हेलो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए अगर आप जो है कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें जो है कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी चाहिए और पॉलिटी कहाँ से पढ़नी चाहिए, देखिए मैं एक जो है कि आपको वीडियो जो है कि अपलोड किया था 2 दिन पहले। तो उसमें जो है कि कमेंट आया था कि सर जो है कि आप पॉलिटी के जो है कि बता दीजिए कि पॉलिटी के लिए हमें जो है कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि ऑलरेडी साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, जियोग्राफी के लिए साइंस एनसीईआरटी पढ़नी है, यानी कि भूगोल और जो है कि विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, पॉलिटी के लिए और जो है कि हिस्ट्री के लिए आप जो है कि एनसीईआरटी अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो देखिए आपके पास जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो में जो है कि प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि जो है कि इतिहास और पॉलिटी के सारे प्रश्न जो है कि एक ही बुक से आए थे। वो बुक जो है कि कौन सी है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, इतिहास में जैसे 15 या 16 प्रश्न आते हैं, वो भी इतिहास में सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और देखिए 15 से 16 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और पॉलिटी के 7 से 8 ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनको जो है कि आप पहले प्रूफ देख लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, फिर आपको जो है कि खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। और देखिए ये प्रूफ जिस बुक से हम दिखा रहे हैं वो बुक जो है कि लूसेंट होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं इतिहास के लिए लूसेंट ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन लूसेंट से मिनिमम आप 10 से 12 प्रश्न जो है कि आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 या 12 पेज में होगा, इससे जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पॉलिटी से भी 7 या 8 प्रश्न आते हैं, ये भी आप वहाँ से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रूफ को देखते हैं। और देखिए इतिहास के लिए आपको जो है कि मैं क्लास 8th में जितना भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है एनसीईआरटी का वो भी करवाऊंगा। और देखिए क्लास 12 में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक चैप्टर मैं वो भी कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग प्रूफ के साथ देखते हैं कि TRE 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में जो है कि इतिहास और जो है कि पॉलिटी के सारे प्रश्न आपके लूसेंट से ही आए थे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, ये निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर था उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर इसके अगर प्रूफ को देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस बुक से हम बता रहे हैं। तो देखिए लूसेंट के अगर आप पेज नंबर 181 पे जाएंगे तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए TRE 3 लिखा गया है, देखिए हमारे द्वारा। और यहाँ पे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सरदार MK पाड़ीकर, ठीक है। तो देखिए ये आपके यहाँ पे MK पाड़ीकर और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नाम यहाँ पे दिया गया है। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए लूसेंट को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है कि तैयारी करते हैं स्टूडेंट, लगभग ये लूसेंट बुक सभी के पास होती है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स TRE 4.0 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए आप लूसेंट बुक के जो है कि आप जैसे संविधान हो गया, और संविधान में कुछ टॉपिक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो है कि प्रधानमंत्री और राज्यों का पुनर्गठन, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इन सभी को आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए फजल अली, यहाँ पे फजल अली भी है यहाँ पर ये ऑप्शन में, और देख सकते हैं पडिकर, और यहाँ पे देख सकते हैं पडिकर और हृदयनाथ कुंजरू, तो हृदयनाथ कुंजरू। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। देखिए ये लूसेंट हमारे पास 2021 एडिशन का है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाद में आप जो है कि कमेंट भी करते हैं कि सर ये हमें इस पेज नंबर पे ये प्रश्न हमें नहीं मिला है। तो देखिए आपके पास लूसेंट कौन से एडिशन का है, हमारे पास यहाँ पे देखिए 2021 एडिशन का है, ठीक है। और आप देखिए थोड़ा सा देखिए, हम आपको जो है कि बिलीव करने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर जूम करेंगे
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 का एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लूसेंट पब्लिकेशन यानी कि लूसेंट की बुक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी प्रश्नों को हम थोड़ा सा क्लियर करके हम आपको दिखाए थे। यहाँ पे आप जूम करके देख पाइएगा। यहाँ पे देखिए फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पडिक्कर थे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल लूसेंट से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। देखिए हिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइएगा 1 to 5 के लिए, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी आपको क्या करना है, साइंस के लिए और जियोग्राफी के लिए जो है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए जियोग्राफी आप लूसेंट से ही सिर्फ पढ़ेंगे तो आपके मेन टॉपिक जो है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखिए जियोग्राफी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस के भी लगभग 15-16 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स लूसेंट से ही आपका क्लियर नहीं होगा। देखिए हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल लूसेंट को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये 86 नंबर का प्रश्न है। प्रथम भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो कौन हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। देखिए फ्रेंड्स लूसेंट के 187 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर होता है। देख सकते हैं लूसेंट में बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपके बिलीव के लिए हम इतना करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वही प्रश्न है, 186 नंबर का पेज है। देखिए 87 में हम बताए थे क्योंकि ये प्रश्न इस पर है, ठीक है। देखिए 87 यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम करके देख पाइएगा तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका दिया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइएगा तो देखिए 2 प्रश्न आता है, सिर्फ 2 प्रश्न आता है या 3 प्रश्न आ जाएगा या तो एक ही प्रश्न आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। आपको लूसेंट से ही जितना इकोनॉमिक्स दिया है उससे आपके प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो है कि आपके लूसेंट बुक में उसको पूरा पढ़ जाइएगा। और फ्रेंड्स संविधान के मेन टॉपिक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान संशोधन जितने महत्वपूर्ण हैं वो इस बुक में दिए गए हैं और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए केवल आपको जियोग्राफी और फ्रेंड्स जियोग्राफी और साइंस को पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये प्रश्न है, देखिए बहुत ही ये प्रश्न 130 नंबर का प्रश्न, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसका आंसर था 1991 के पश्चात, ठीक है। लूसेंट के अगर पेज नंबर 143 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू की गई थी। तो देखिए इतने में ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है लूसेंट से ही, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए सेम इसी को हम बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 142 नंबर का पेज, 143 पे ये है, ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान। और यहीं से ये प्रश्न आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो देखिए यही प्रश्न हम आपको ऊपर दिखाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आपके जो है कि प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन। देखिए लूसेंट के अगर पेज नंबर 213 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपका जो है कि मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल हम पेन से जो है कि आपको जो है कि मार्क किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके द्वारा निर्धारित केंद्रीय कानून वैधता को सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की परीक्षण करेगा। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, सेम वही प्रश्न है और मैंने देखा यहाँ पे दिखाया था 200, यहाँ पे 12 और यहाँ पे देखिए 213 है। ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान, और यहीं से बिल्कुल यहीं से आपका जो है कि प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करेंगे तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे देखिए पेन से हम मार्क भी किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि पढ़ सकते हैं इसको, और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग। देखिए सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे बताएंगे, एक भी प्रश्न आपका जो है कि छूटने वाला नहीं है जो TRE 3 री एग्जाम हुआ है वो जिसमें पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप संविधान की मूल ढांचा नकारात्मक, और यहाँ पे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसी से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 35 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए किसने किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1855 और 56 में बिहार के संथालियों ने, देखिए लूसेंट के पेज नंबर अगर 48 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए हमने TRE 3 यहाँ पर लिखा है, संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। देखिए 1855 और 56 में। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। और देखिए हम देखिए यहाँ पे लॉन्ग तरीके से भी यहाँ पे पिक आपको दिखाएंगे। 48 नंबर पेज लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए सेम यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था, बहावियों का केंद्र क्या था? तो देखिए बिहार इसमें दिया गया है, और बिहार जो है कि पटना जो है कि बिहार में है, तो ऑप्शन में आपका पटना था। तो यहाँ से भी ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक ही जगह से दो प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, संथाल विद्रोह जो है कि बंगाल बिहार सिद्धू कानू और 1855 और 56। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सिर्फ आपके लिए जो है कि बिलीव हो जाए आपको कि हाँ प्रश्न आए हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्मेट में भी पिक लिए हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में भी पिक लिए हैं। ठीक है, पृष्ठ हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके पास जो है कि लूसेंट है, देखिए आपके पास अगर ओल्ड जो है कि लूसेंट है तो पेज नंबर 47 पे, मतलब हम हमारे बताए गए पेज के एक नंबर आए और दाएं और बाएं आप खोज सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 47 जो है कि नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, जो कि आपका आंसर था। देखिए लूसेंट के पेज नंबर 47 पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड इरविन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी को हम लोग देखेंगे लॉन्ग फॉर्मेट में, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ ये प्रश्न लूसेंट से ही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल 46 नंबर का पेज, ये 47 नंबर का पेज लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मार्क भी किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जो 12 नवंबर 1930 में हुआ था। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका प्रश्न था कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1926 से 1931 तक था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी? तो देखिए आप NCERT पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा हिस्ट्री के लिए, तो बिल्कुल आप लुसेंट को पढ़ सकते हैं। देखिए आपका आंसर था मदन लाल धिंगरा। देखिए लुसेंट के पेज नंबर अगर 50 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए 1 जुलाई 1909 में मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। लुसेंट के पेज नंबर 50 पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लुसेंट का पेज नंबर 50 भी आपको दिख रहा होगा, लुसेंट सामान्य ज्ञान भी दिख रहा होगा। और आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था वो प्रश्न का जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसी पृष्ठ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, देखिए ये PRT का जो प्रश्न है 79 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आयोग माना था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके लुसेंट में दिया गया है मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका जो है कि लुसेंट से ही टच था। अब देख सकते हैं आगे इसको पेज नंबर 52, और यहाँ पे लुसेंट सामान्य ज्ञान,
और थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मई 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था, तो 1945 में। देखिए लूसेंट के पेज नंबर अगर 53 पे जाएँगे तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी थी। तो देखिए ये कितना क्लियर हो रहा है ये प्रश्न आपका लूसेंट से ही, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे और इसी के जो है कि बड़े फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं पेज नंबर 52 लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप अगर 53 पे जाएंगे तो देखिए ये 52 है और ये 53 पेज है, और यहाँ पे इसी को अगर इसी पृष्ठ पे देखिए हम यही आपको दिखाए थे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का लाल किले पर प्रसिद्ध मुकदमा 1945, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके प्रश्न क्लियर हो रहे हैं लूसेंट से ही, ठीक है। तो लूसे हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाइएगा यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, और निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पे बिल्कुल पीवी नरसिम्हा राव थे। लूसेंट के पेज नंबर 214 और 189। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लूसेंट में देखिए प्रधानमंत्री पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब था, तो 1991 से 1996 के बीच, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे तो लूसेंट से ही बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लूसेंट दिखाए हैं 214 और लूसेंट सामान्य ज्ञान। देखिए 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1943, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए बिल्कुल लूसेंट सामान्य ज्ञान और लूसेंट सामान्य ज्ञान 188 और यहाँ पे देख सकते हैं 189, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है। यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको पीवी नरसिम्हा राव दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके बिलीव के लिए हम इतना कुछ किए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो देखिए ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। लूसेंट के पेज नंबर अगर 55 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर जूम करके देख पाइएगा तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रश्न क्लियर हो रहा है अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और इसी इसी प्रश्न को हम लोग देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे। देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान और पेज नंबर यहाँ पे 53, यहाँ पे देखिए 54 या 55 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करिएगा तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो देखिए बड़ा छोटा पेज हम करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि बिलीव हो जाए कि हाँ प्रश्न यहीं से आए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लूसेंट के पेज नंबर अगर 47 पे जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से आपको ये प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1909 और 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पेन से यहाँ पे एरो भी बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था या रद्द करने की घोषणा की गई थी, यानी कि मतलब फ्रेंड्स वापस ले लिया गया था और रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो सेम यहीं से आपका प्रश्न जो है कि क्लियर होता है। और इसको लॉन्ग फॉर्मेट में अगर देखेंगे बड़े पेज में तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 46, पेज नंबर 47 लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कहाँ पर गए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, देखिए एरो वही है जो हम ऊपर आपको दिखाए हैं।
लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है कि 1911 में दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। तो देखिए लूसेंट में हिस्ट्री लगभग 15 या 16 पन्ने की होगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक्स के लिए आप मेन मेन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए पॉलिटी में भी वैसे ही सेम 10 या 15 पेज में है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना से जो है कि आपका वहीं से प्रश्न सारे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ये तो किसी भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं और यहाँ पे आप देख पाइएगा लूसेंट के पेज नंबर अगर 55 पे जाएंगे तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, यहाँ पे हमने PYQ भी लिख दिया है। तो और इसी इसी जो है कि इसी प्रश्न को आप अगर देख पाइएगा लॉन्ग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 पृष्ठ पे लूसेंट सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे अगर आप जो है कि लूसेंट के लिए हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था, तो देखिए 1882 में। तो ये तो लूसेंट से क्लियर होता है पेज नंबर 49 से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। लेकिन आपको सन पूछा था और सन हमें लूसेंट में हमारे हिसाब से तो नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आपके मिनिमम प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 48 भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमने इसी को कट करके आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके मिनिमम प्रश्न क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का उग्र किसान नेता, तो उग्र किसान नेता आप अगर लूसेंट पढ़े रहेंगे तो देखिए राजकुमार शुक्ल आप मारेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका लूसेंट से थोड़ा बहुत टच है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के एक किसान नेता, तो देखिए राजकुमार शुक्ल भी बिहार के एक प्रसिद्ध किसान नेता थे, लेकिन उग्र की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, देखिए स्वामी सहजानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गाजीपुर में हुआ था, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लूसेंट के पेज नंबर 51 पे। ठीक है, और इसी को फ्रेंड्स देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में हमने यहाँ पर ले रखा है लूसेंट सामान्य ज्ञान पेज नंबर 50। और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो देखिए ये भी प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो शायद TRE 4 में बन जाए। तो मिनिमम प्रश्न फ्रेंड्स आपके यहीं से थे। ठीक है, और इतने से आपके हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी की जो है कि समस्या खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही, हमने पूरे हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को और पॉलिटी के प्रश्नों का बेहतर एनालिसिस किया। और फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न जो है कि लूसेंट से थे, एक या दो प्रश्न जो है कि आपके लूसेंट में नहीं मिले हैं, वो फ्रेंड्स उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो